मसीह यीशु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 35वें बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 36वें बाब की यानी कि आखिरी बाब की रीडिंग करेंगे और इसकी मुकम्मल जो आयत है, हमारे पास 13 आयतें हैं। सो आज हम इन 13 आयतों को इकट्ठा पढ़ेंगे। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि गिनती की किताब की जो हमारी डेली बाइबल रीडिंग का प्रोग्राम है, आज उसकी लास्ट एपिसोड है और खुदावंद ने चाहा तो इसके बाद अब हम इस्तिस्ना की किताब की बाइबल रीडिंग का जो है वो आगाज करेंगे। सो इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, जरूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर शेयर करें और दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद के कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही अपनी बाइबल मुकद्दस को भी मेरे साथ खोलें और निकालें गिनती की किताब बुक ऑफ नंबर्स, उसका 36वां बाब चैप्टर 6, उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, और बनी यूसुफ के घरानों में से बनी जिलाद बिन मकीर बिन मनस्सी के अबाई खानदानों के सरदार मूसा और उन अमीरों के पास जाकर जो बनी इसराइल के अबाई खानदानों के सरदार थे, कहने लगे कि खुदावंद ने हमारे मालिक को हुक्म दिया था कि कुरा डालकर ये मुल्क मिरास के तौर पर बनी इसराइल को देना, और हमारे मालिक को खुदावंद की तरफ से हुक्म मिला था कि हमारे भाई सला फहाद की मिरास उसकी बेटियों को दी जाए। लेकिन अगर वो बनी इसराइल के और कबीलों के आदमियों से ब्याही जाएं तो उनकी मिरास हमारे बाप दादा की मिरास से निकलकर उस कबीला की मिरास में शामिल की जाएगी जिसमें वो ब्याही जाएंगी। यूं वो हमारे कुरा की मिरास से अलग हो जाएगी। और जब बनी इसराइल का साले युबली आएगा तो उनकी मिरास उसी कबीला की मिरास से मुहल्लक की जाएगी जिसमें वो ब्याही जाएंगी। यूं हमारे बाप दादा के कबीला की मिरास से उनका हिस्सा निकल जाएगा। तब मूसा ने खुदावंद के कलाम के मुताबिक बनी इसराइल को हुक्म दिया और कहा कि बनी यूसुफ के कबीला के लोग ठीक कहते हैं। सो सला फहाद की बेटियों के हक में खुदावंद का हुक्म ये है कि वो जिनको पसंद करें उन ही से ब्याह करें, लेकिन अपने बाप दादा के कबीला ही के खानदानों में ब्याही जाएं। यूं बनी इसराइल की मिरास एक कबीला से दूसरे कबीला में नहीं जाने पाएगी, क्योंकि हर इसराइली को अपने बाप दादा के कबीला की मिरास को अपने कब्जा में रखना होगा। और अगर बनी इसराइल के किसी कबीला में कोई लड़की हो जो मिरास की मालिक हो तो वो अपने बाप के कबीला के किसी खानदान में ब्याह करे ताकि हर इसराइली अपने बाप दादा की मिरास पर कायम रहे। यूं किसी की मिरास एक कबीला से दूसरे कबीला में नहीं जाने पाएगी, क्योंकि बनी इसराइल के कबीलों को लाजिम है कि अपनी अपनी मिरास अपने अपने कब्जा में रखें। और सला फहाद की बेटियों ने जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया, क्योंकि महला और तिरजा और हुजला और मिल्का और नोआ जो सला फहाद की बेटियां थीं, वो अपने चचेरे भाइयों के साथ ब्याही गईं, यानी वो यूसुफ के बेटे मुनस्सी की नस्ल के खानदानों में ब्याही गईं और उनकी मिरास उनके अबाई खानदान के कबीला में कायम रही। जो अहकाम और फैसले खुदावंद ने मूसा की मार्फत मुआब के मैदानों में जो यरीहू के मुकाबिल यर्दन के किनारे वाक़या हैं बनी इसराइल को दिए, वो यही हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 36वें बाब यानी कि आखिरी बाब की बाइबल रीडिंग को हमने किया है। और यहाँ जब हम इस बाब के टॉपिक पर गौर करते हैं तो कोई पुराना टॉपिक हम देखते हैं कि ये उसी से जो है वो मेल जोल रखता है, क्योंकि हम गिनती की किताब के आखिरी चैप्टर्स में जब से हमने जो है वो इनको स्टार्ट किया है, यहाँ पर जगह की बात हो रही है, जायदाद की बात हो रही है कि कितनी जगह जो है मुल्के कनान में किस किस कबीले को दी जाए। सो खुदा ने बात की थी कि बनी इसराइल कौम जब मुल्के कनान में दाखिल होगी तो वहां कुरा डाला जाएगा और सबको जो है उनके कबीले के हिस्से के मुताबिक, कबीले की तादाद के मुताबिक जो है उनको मुल्के कनान में जगह का हिस्सा, जमीन का हिस्सा
दिया जाएगा। जगह की अहमियत हम देखते हैं कि आज अगर हमारे लोग बहुत इसकी अहमियत रखते हैं तो ये कोई नई बात नहीं, ये शुरू दौर से हमेशा से ऐसे ही आता है कि हर एक के लिए जगह, उनकी जायदाद जो है, जमीन जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है। और आज के अगर दौर में भी हम बात करें, देखें तो कई बार सगे बहन भाई जो है वो जमीन की खातिर, जायदाद की खातिर एक दूसरे को मार डालते हैं, एक दूसरे का खून कर देते हैं, लेकिन जमीन का जो है वो बंटवारा उनके दरमियान में लाजमी होता है। इसी तरह खुदा ने जब बनी इसराइलियों को मुल्क कनान दिया तो खुदा ने भी लाजिम ठहराया था कि बनी इसराइल के जितने कबीले मुल्क कनान में दाखिल होंगे उन सबको मुल्क कनान की जमीन जो है वो बांट दी जाएगी, डिवाइड कर दी जाएगी और हर एक को उसके कबीले के मुताबिक दी जाएगी। और यूसुफ जो कि याकूब का बेटा था, जिसकी वजह से बनी इसराइली लोग जो है मिस्र में दाखिल हुए थे, हम देखते ये हैं कि यूसुफ की नस्ल का बेटा, यूसुफ का जो बेटा था मुनस्सी, मेरे हस्बैंड ने द वे ऑफ हेवन को स्टार दिए हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। और बाकी आप सबको भी मैं इनकरेज करती हूं, अगर आपको भी खुदावन तौफीक देता है तो आप भी जरूर खुदावन के काम के लिए स्टार्स दें और खुदावन इनको आपकी अपनी हजूरी में बाखूर की मानद कबूल भी करे। सो हम यहाँ देख रहे हैं, बात कर रहे हैं यूसुफ की, कि यूसुफ का बेटा जो मुनस्सी था, मुनस्सी की आगे नस्ल की जो है वो बेटियां थी, उनके खानदान की बेटियां थी जिनका कोई भी भाई नहीं था, और वो सलाफहाद की बेटियां थी। और वो मूसा के पास आकर अपना हक मानती हैं, वो उससे मांगती हैं कि हमारा तो कोई भाई नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारे बाप का नाम इस जगह पर कायम रहे, हमारे बाप की नस्ल जो है वो कायम रहे। और इसलिए वो कहती है कि हमें भी जमीन में से जो है मुल्क कनान की, यानी कि वादा की सरजमीन में हमें भी हिस्सा दिया जाए जब हम वहां पर पहुंच जाएं। और खुदा ने ऐलान ये किया था कि जो बेटियां सलाफहाद की बात करती हैं वो बिल्कुल ठीक बात करती हैं, जरूर उनके बाप का हिस्सा जो है वो उन्हें दे दिया जाए। तब हमने बड़ी तफसील से सीखा था कि बेटियों को बाप का हिस्सा जो है वो मिलना जरूरी है। और अगर आज भी हमारे माँ बाप ख्वाहिश करते हैं कि हमारे 5 बेटे हैं या हमारे 4 बेटे हैं और हमारी बेटी को भी हमने हिस्सा देना है, तो वो कोई गलत नहीं करते। आप अपनी बेटियों को अपनी जायदाद में जरूर शामिल कर सकते हैं और जिनके पास है जायदाद उनको अपनी बेटियों को भी शामिल जरूर करना चाहिए। सो यहाँ हम देखते हैं कि सलाफहाद की बेटियां जो हैं उनकी बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर एक और टॉपिक जो है वहां पर छेड़ा जाता है, क्योंकि जब सलाफहाद की बेटियों में जायदाद डिवाइड करने का जिक्र आया तो वो एक नया टॉपिक था। लेकिन अब उस नए टॉपिक में जो है वो एक और नया क्वेश्चन मार्क, एक नया सवाल हमें नजर आता है। जब हम इसकी 3री आयत में आते हैं तो वहां हम देखते हैं, लिखा है, अगर वो बनी इसराइल के कबीलों और आदमियों से ब्याही जाएं तो उनकी मिरास हमारे बाप दादा की मिरास से निकलकर उस कबीला की मिरास में शामिल हो जाएगी। अब हम देखते हैं किसी भी घर की बेटी अगर किसी दूसरे घर में ब्याही जाती है, उसकी किसी दूसरे घर में शादी हो जाती है, तो वो बेटी अगर जॉब करती है तो उसकी जो कुछ तनख्वाह होती है, सैलरी होती है, इनकम होती है, वो इनकम फिर उसके माँ बाप के घर में नहीं जाती बल्कि उसके ससुराल में जाती है। क्योंकि बेटी जब ससुराल में जाती है तो उसका ससुराल ही जो है वो असूल के मुताबिक उसका अपना घर होता है। और बेटियों को यही चाहिए कि जब वो एक बार अपने शोहर के घर चली जाती हैं, ससुराल चली जाती हैं, तो मोहब्बत से नए रिश्तों को जो है वो अपना सकें। मेरी और आपकी बाइबल मुकद्दस का कानून जो है बेटियों को हरगिज नहीं सिखाता कि हम अपने शोहर के घर में जाकर कहें कि मैं अपनी तनख्वाह के पैसे अपने शोहर को नहीं दूंगी, मेरे ससुराल में मेरे पैसे ना खर्चे जाएं, बल्कि मैं पीछे अपने माँ बाप को भेजती रहूंगी। याद रखें, अगर तो कोई बेटी इतना कमाती है, उसकी इतनी इनकम है कि वो अपने ससुराल में देने के बाद भी, अपने घर को ठीक से चलाने के बाद भी अपने पेरेंट्स को कुछ दे सकती है, तो ये बिल्कुल जायज है। बाइबल मुकद्दस इसमें किसी भी बेटी को पाबंद नहीं करती कि वो अपने माँ बाप को ना दे। अगर तो बेटी अपने घर को ठीक से चलाकर अपने माँ बाप के लिए कुछ हिस्सा निकालती है तो ये बहुत जरूरी है। बाइबल मुकद्दस में औलाद के लिए लिखा गया है कि औलाद का फर्ज है कि माँ बाप को जो है उसकी पाल पोस करे, अपने माँ बाप का ख्याल रखे, अपने माँ बाप की इज्जत करें। और जब हमारे माँ बाप बुढ़ापे में चले जाते हैं तो फिर क्या बेटा क्या बेटी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में संभाल सकें, उनका ख्याल रख सकें। लेकिन असूल के मुताबिक जो कुछ बेटी का होता है वो 100% उसके ऊपर इख्तियार जो होता है उसके शौहर का होता है। और शौहर और बीवी अगर ससुराल
ससुराल में रहते हैं तो जितना उनके पास आता है उन पर फिर फर्ज होता है कि वो सारे माँ बाप जो होते हैं उनके और घर के जितने फर्द होते हैं उनके साथ मिल बांट कर खा पी सकें, हर एक का ख्याल रख सके। कोई भी मियाँ बीवी अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं और अगर वो सिर्फ अपना पेट पालने की सोचते हैं, ख्याल करते हैं और बाकी घर में रहने वाले लोगों का ख्याल नहीं करते, एहसास नहीं करते, तो फिर इसको खुद गर्जी कहा जाता है। इसको जो है वो गलत कहा जाता है, गलत समझा जाता है, क्योंकि जब भी हम घर में इकट्ठे लोग रहते हैं तो हमारा जो कुछ होता है वो हम सबका होता है और हमेशा हमें मिल बांट कर ही जो है उसे यूज करना चाहिए। और याद रखें, मिल बांट कर जो यूनिटी होती है खानदानों के अंदर, फैमिलीज के अंदर, खुदा उसको पसंद करता है। और जिन फैमिलीज के अंदर जो है यूनिटी नहीं होती, लड़ाई झगड़े रहते हैं, खुदा ऐसे घरानों से कभी भी खुश नहीं होता। ऐसे घराने जो है वो अपनी चालाकियों से दौलत तो बहुत कमा सकते हैं, लेकिन वो दौलत जो होती है वो खुदा की बरकत नहीं बल्कि उनकी चालाकियों का पैसा होता है और वो उम्र भर जो है उनके साथ नहीं रहता और वो पैसा जो है उनको आसमान की बादशाही में दाखिल जो है वो नहीं होने दे सकता। ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। इसलिए अपने खानदानों में, अपने घरानों में यूनाइट होकर रहना, खुदगर्जी ना करना, खुदा के खौफ में रहना, खुदा को साथ लेकर चलना जो है ये बाइस से बरकत बात है। इसमें आपके पास दौलत की कमी है तो भी कोई बात नहीं, खुदा की बरकत आपके साथ है। लेकिन अगर दौलत की ज्यादती है तो भी कोई बात नहीं, खुदा की बरकत है। इसको दूसरों के साथ बांटना सीखें। लेकिन अगर आप अपने घर में रहकर बहुत पैसा कमाते हैं और फिर आप खुद गर्ज भी हैं, अपने बहन भाइयों का, अपने पेरेंट्स का एहसास नहीं करते, ख्याल नहीं करते, तो फिर हम कह सकते हैं इसमें खुदा की बरकत नहीं, खुदा इससे खुश नहीं है। और फिर अगर खुदा की बरकत नहीं तो फिर आगे जाकर ये दौलत जो है ये हमें अब्दी सुकून, अब्दी इत्मीनान कभी भी नहीं दे सकती। सो यहाँ पर बात ये चल रही थी कि सला फहाद की बेटियां जब उनकी शादी हो जाएगी तो असूल के मुताबिक वो जायदाद जो उनको दी जाएगी वो उसी कबीले को मुंतकिल हो जाएगी जिस कबीले में उनकी शादियां कर दी जाएंगी। और बनी इसराइली जो है इस बात को यहाँ पर बड़ा खास समझते हैं कि ये जायदाद जो सला फहाद की बेटियों को दी जा रही है, ये प्रॉपर्टी जो जमीन उनको जो है दी जा रही है, ये इसलिए है ताकि उनके बाप का नाम जो है वो कायम रह सके, उनके बाप की नस्ल जो है वो कायम रह सके। और अगर वो दूसरे कबीले में चली जाएंगी तो वो सब तो दूसरे कबीले का हो जाएगा और उनके बाप का तो फिर भी जो है दोबारा कुछ कायम नहीं रहेगा। इसलिए इस सारी बहस को, इस मामले को जो है वो मूसा के पास ले आया जाता है। मूसा जो कि खुदा का बंदा है और लिखा है 5वीं आयत में लिखा है, तब मूसा ने खुदावन के कलाम के मुताबिक, अब मूसा जो है वो कोई भी फैसला अपनी मर्जी से नहीं देता, वो जो कुछ जितने फैसले होते हैं, जितने काम होते हैं खुदा की मर्जी से करता है। लिखा है, तब मूसा ने खुदावन के हुक्म के मुताबिक बनी इसराइल को हुक्म दिया और कहा कि बनी यूसुफ के कबीला के लोग ठीक कहते हैं। सो सला फहाद की बेटियों के हक में खुदावन का ये हुक्म है। अब खुदावन का हुक्म है सला फहाद की बेटियों के हक में, और ये सिर्फ सला फहाद की नहीं बल्कि तमाम बेटियां जो बनी इसराइल कौम से ताल्लुक रखती हैं उनके हक में भी यही था। और आज जो हमारी तमाम बेटियां हैं उनके लिए भी खुदा का हुक्म सेम है। लिखा है कि वो जिन को पसंद करें उन ही से ब्याह करें। यहाँ खास एक टॉपिक जो है वो छिड़ जाता है जिसमें कई बार हमारे कल्चर के, हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स जो हैं इसको सुनना पसंद नहीं करते, इस पे बात करना पसंद नहीं करते। और खादिम अगर इस टॉपिक पर बात करना चाहें तो फिर वो इसको इज्जत और गैरत का जो है वो मामला बना लेते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में कई बार जो है समझा यह जाता है कि अगर लड़की अपने मुंह से कह देती है कि मुझे ये मर्द पसंद है, मुझे ये लड़का पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, तो लोग समझते हैं ये बड़ी जो है ये गैरत की बात हो गई है, इज्जत की बात हो गई है। ऐसी लड़की को तो मार डालना चाहिए जो अपने लबों से जो है इजहार करती है कि मैंने इस लड़के को पसंद कर लिया और मैंने इससे शादी करनी है। याद रखे, इज्जत और गैरत का मामला ये हमारे कल्चर ने बना रखा है, हमारे माशरे ने, हमारे लोगों की सोच ने बना रखा है। अलबत्ता जब हम खुदावंद के कलाम की तरफ आते हैं तो आप ये हवाला अपने पास जरूर नोट कर लीजिएगा। गिनती की किताब उसका 36वां बाब यानी कि आखिरी बाब है और उसकी 6ठी आयत में ये खुदा का हुक्म था कि बेटियां जहां चाहेंगी, जिसके साथ चाहेंगी उसी के साथ जो है ब्याह कर सकती हैं। पेरेंट्स यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हमारी बेटियां अगर किसी को पसंद कर लेती हैं तो वो गुनाह कर लेती हैं। अपने लिए कोई भी लाइफ पार्टनर पसंद कर लेना, किसी को चूज कर लेना कि मैं इसी से शादी करूंगा या मैं इसी से शादी करूंगी, तो याद रखे ये कोई इज्जत गैरत का मामला नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है।
खुदा का कलाम हमारी बेटियों को इजाजत देता है कि वो अपने लिए लड़के पसंद कर सकती हैं, अपने लिए लाइफ पार्टनर का जो है वो चुनाव कर सकती हैं। अगर किसी को लगे कि मैं शायद कनाडा रहने की वजह से ज्यादा ही एडवांस पैगाम सुना रही हूं, तो मैं फिर से हवाले को कोट करती हूं। गिनती की किताब उसके 36वें बाब की 6ठी आयत में खुदा ने जो है वो इसी तरह का हुक्म दिया था। ये मेरे अपने अल्फाज नहीं, ये खुदा के अल्फाज हैं। अलबत्ता हमारी बेटियों को चाहिए, हमारे बेटों को चाहिए कि वो अपनी पसंद का इजहार अपने पेरेंट्स के साथ करें। और पहले हम सीख चुके हैं कि पेरेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी बेटियों के फैसले करने के लिए। बेटियां जरूर अपने पेरेंट्स को अपनी पसंद बता सकती हैं कि बाप मैं इससे शादी करना चाहती हूं, मुझे ये शख्स पसंद है या मुझे इससे मोहब्बत है। किसी के साथ मोहब्बत करना जो है वो बुरी बात नहीं, लेकिन बगैर निकाह के बंधन में बंधे किसी के साथ जो है वो हम जिनसी ताल्लुकात बना लेना उसको गुनाह कहा जाता है, वो जिनाकारी के जमरे में आ जाता है। सो कभी भी किसी के साथ निकाह के बंधन में बंधे बगैर कभी भी जो है वो अपने ताल्लुकात नहीं बनाने चाहिए, जिससे हमारे पेरेंट्स बेखबर हों, हमारे बहन भाई बेखबर हों, किसी को पता ना हो और हम जाकर मुलाकातें करते फिरे, हम जाके जो है डिनर करते रहे, कैंडल लाइट डिनर चल रहे हैं, हम डेट पे जा रहे हैं। ऐसे काम जो है वो जिनाकारी के जमरे में आते हैं। हमें वो सब भी नहीं करना, हमारी बेटियों को भी वो सब नहीं करना। अलबत्ता अगर हमारी बेटियां अपने मुंह से ख्वाहिश करती हैं, इजहार करती हैं कि ए बाप मैं इस शख्स से शादी करना चाहती हूं, तो बाप को जो है वो कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि पेरेंट्स का राइट यहां पर यह बनता है कि जिस शख्स से उनके बच्चे शादी करना चाहते हैं जरूर उससे मिले, देखे बाले, अगर तो वो अच्छे हैं, खानदानी लोग हैं, अगर उनमें किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, लड़का नशा नहीं करता, लड़का चोर नहीं है, डाकू नहीं है, तो फिर जहां आपकी बेटियां खुश हैं वहीं आपको उनकी जो है शादी करनी चाहिए। और एक रियलिटी बात है, एक हकीकतन बात यह है कि कई बार अपने जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के अपनी बच्चों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर देते हैं। कई बार माँ बाप को पता चलता है कि हमारी बेटी इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, तो वो चाहते ये है कि किसी को रिश्तेदारों में पता ना चले, खानदान में पता ना चले, तो हम जल्दी जल्दी इसका किसी नई जगह पर रिश्ता कर दें और इसकी शादी कर दें। होता क्या है ऐसी कंडीशंस में, या तो शादी वाले दिन लड़की भाग जाती है घर से क्योंकि उसे मोहब्बत किसी और के साथ होती है और वो अपना आप किसी और के हाथ में सौंपना नहीं चाहती। एक कंडीशन ये होती है कि लड़कियां कई बार भाग जाती हैं और वो अपनी मर्जी से शादी कर लेती हैं, फिर पूरे खानदान की बदनामी होती है, माँ बाप की बदनामी होती है, और ऐसी बदनामी फिर मोहल्ले वाले रिश्तेदार उम्र भर जो है माँ बाप को सुनाते रहते हैं कि तेरी ते कुड़ी भज गई सी, तेरी कुड़ी ने ते ऐ कीता सी। यहाँ पर अगर माँ बाप हिकमत से फैसला करें, अकलमंदी कर जाए और यहाँ पर अगर कहें कि बेटी जो तुझे पसंद है हम जरूर उससे मिलेंगे, हम जरूर उसे देखेंगे और अगर हमें मुनासिब लगेगा तो हम तुझे जरूर उसी के साथ ब्याएंगे, तो यहाँ पर हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को भागने वाले गुनाह से जो है वो जरूर बचा सकते हैं। बात सिर्फ हिकमत से काम लेने की, और हमारी बाइबल मुकद्दस जो है वो हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को बिल्कुल 100% इजाजत देती है कि वो अपने लाइफ पार्टनर जो है वो अपने लिए पसंद कर सकती हैं, चुन सकती हैं, और अगर वो ऐसा करती हैं तो वो गुनाह नहीं करती। मुझे पता है पाकिस्तान में कई खादिम जो हैं वो भी इसको गुनाह ही प्रीच करते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने बाइबल मुकद्दस में से ऐसे हवाला जात को स्टडी नहीं किया, पढ़ा नहीं, उनके पास तालीम कम है, इसीलिए वो गलत किस्म की तालीम देते और कहते ये है कि जी बेटी को इजाजत नहीं कि वो अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन सके, उसको तलाश कर सके। अलबत्ता बाइबल मुकद्दस जो है वो बेटियों को यहाँ पर इजाजत देती है, सलाह फहाद की बेटियों को जो है वो इजाजत दी गई कि वो अपनी मर्जी से पार्टनर चुन सकती हैं। लेकिन याद रखे फिर कंडीशन वही है, पार्टनर वो पसंद कर सकती हैं, लेकिन शादी करने के लिए हाँ या ना ये बाप का फर्ज है, बाप की जिम्मेदारी होती है। बेटी जब तक बेटी ब्याही नहीं जाती तब तक वो बाप की जिम्मेदारी होती है, और जब वो ब्याह कर अपने शौहर के घर चली जाती है फिर 100% उसके ऊपर जो है शौहर का इख्तियार होता है, और शौहर के ऊपर 100% जो है उसकी बीवी का इख्तियार होता है। ये खुदावंद के कलाम की सादा सी बात है, जिसको मैंने कोशिश किया कि मैं बगैर मिलावट किए जो है सादगी के साथ, प्योरली तरीके के साथ आपके साथ शेयर कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी को ये बात जो है बुरी नहीं लगी होगी, क्योंकि बुरी लगनी भी नहीं चाहिए। खुदा के फैसले जितने हैं हर एक के लिए रास्त और दुरुस्त हैं, और खुदा कभी भी किसी के लिए जो है वो गलत फैसले नहीं करता। अगर हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को बाइबल मुकद्दस इस बारे में इजाजत देती है, आजादी देती है कि वो अपने लिए पार्टनर पसंद कर सकती है, तो
तो पेरेंट्स को इस बात से एतराज नहीं होना चाहिए, बल्कि पेरेंट्स को अपनी बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए। और जब पेरेंट्स अपनी बेटियों के साथ खड़े होते हैं तो अपनी बेटियों को गुनाह से बचाते हैं, अपनी बेटियों को जिना से बचाते हैं और अपनी बेटियों को गलत किस्म के कदम उठाने से, गलत किस्म के फैसले कर लेने से बचा लेते हैं। और याद रखें, अगर पेरेंट्स जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी जो है किसी दूसरी जगह कर भी दें तो एक बहुत ज्यादा रियल फैक्ट ये भी है कि आइंदा आने वाले दिनों में किसी ना किसी तरह से उसके हस्बैंड को पता चल ही जाता है कि मुझसे पहले ये किसी और को पसंद करती थी, और फिर बना बनाया घर जो है वो टूट जाता है, बिखर जाता है, और फिर वही हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ पर दोबारा कभी भी पहले की तरह ट्रस्ट नहीं कर पाता, उस पर यकीन नहीं कर पाता, और वही हस्बैंड फिर ये भी नहीं चाहता कि ये जाकर अपने माँ बाप के साथ मिले, अपने इलाके में वापस जाए और फिर से उसी शख्स का सामना करे। सो इसीलिए बहुत बेहतर है अगर आपकी बेटियां अच्छे लड़के अपने लिए पसंद करती हैं तो उनकी शादियां जो है वो उन्हीं के साथ किया करें, और कोई भी जो है वो घराना खराब ना हो। और एक और रियल फैक्ट ये भी है कि अगर बेटी ब्याह किसी और से कर ले और उसका दिल जो है वो किसी और के लिए धड़कता रहे तो ये भी एक गुनाह करने वाली बात है, क्योंकि खुदा चाहता है बीवी अपने शौहर की जो है वो ताबे रहे और अपने पूरे दिल से अपने शौहर के साथ मोहब्बत रखे। और जब आपकी बेटी को अपने शौहर से मोहब्बत नहीं होती तो फिर वो अपने शौहर के काम करना पसंद नहीं करती, उसके घर के काम करना पसंद नहीं करती, उससे मोहब्बत करना पसंद नहीं करती, और ऐसे कामों से भी जो है वो लड़ाई झगड़े पैदा करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर शौहर और बीवी के दरमियान झगड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी दुआएं जो है वो आसमान तक नहीं पहुंच पाती। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं आसमान तक पहुंचे तो हर शादीशुदा जोड़े का फर्ज ये है कि वो अपने अंदर से लड़ाई झगड़े को दूर करे। कई लोग समझते हैं कि हर शादीशुदा जोड़ा जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक लड़ता रहता है और आखिरकार मर जाता है। बाइबल मुकद्दस की ये तालीम नहीं है। बाइबल मुकद्दस हरगिज भी शादीशुदा जोड़ों को लड़ाई झगड़े की परमिशन नहीं देती, इजाजत नहीं देती, बल्कि ये कहकर शादीशुदा जोड़े को जो है पाबंद कर दिया गया है कि अगर लड़ो झगड़ोगे तो तुम्हारी दुआएं जो है वो रुक जाएंगी और आसमान तक नहीं पहुंचेंगी। तो ये सिखाने के लिए, इसी तरह पाबंद करने के लिए कहा गया है ताकि हर मर्द और हर औरत को ये बात पता हो कि अगर हम झगड़ेंगे तो खुदा का हाथ ही हम पर नहीं होगा, खुदा हमारी दुआओं को ही नहीं सुनेगा, खुदा हमें बरकत ही नहीं देगा। तो फिर हमारी जिंदगी का क्या फायदा अगर हमारा खालिक ही हमारे साथ नहीं या हमारा खालिक हमारे साथ खुश ही नहीं। तो इसलिए इन सारी चीजों में, इन सारे मामलात में जरूरत यह है कि हर कोई अपने पार्टनर से मोहब्बत करे, अपने लाइफ पार्टनर को दिल से चाहे और उसकी सारी जरूरियात का ख्याल करे और पूरे दिल से जो है उससे मोहब्बत रख सके। सो यहाँ पर इसीलिए खुदा ने इजाजत दी थी कि वो अपनी पसंद के लाइफ पार्टनर अपने लिए जो है वो चुन सकती हैं, लेकिन यहाँ पर इनके लिए जो है एक कंडीशन रखी गई थी जो आज मेरे और आपके, हमारे दौर की लड़कियों के लिए सीखने की बात है। काश के हमारे कौम की जवान लड़कियां आज मेरे साथ बैठकर इस कलाम को सुन रही होती तो उनको सीखने को कुछ ना कुछ मिलता, लेकिन हमारी लड़कियां जो है जरा ड्रामे फिल्में देखना ज्यादा पसंद करती हैं, पार्लर और ब्यूटिशियन की चीजों को ज्यादा पसंद करती हैं, कलाम के साथ उनका दिल नहीं मिलता। सो यहाँ पर इनके आगे एक और कंडीशन थी, लिखा था जिनको पसंद करें उनसे ब्याह करें, लेकिन अपने बाप दादा के कबीला ही के खानदानों में ब्याही जाएं। यहाँ सलाह फहाद के लिए की बेटियों के लिए लाजिम था कि उन्होंने शादी करनी है तो सिर्फ अपने बाप दादा के कबीलों में शादी करनी है। और जब मैं और आप, हम अपनी मसीही बेटियों की बात करते हैं, हम अपने लिए बात अपनी कौम के लिए करते हैं, तो आज हमारी बेटियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी बहनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि खुदावंद के कलाम ने लाजिम ठहराया है कि अगर हमने शादी करनी है तो हमने मसीहों में ही करनी है। अपनी पसंद कर सकती हैं, लव मैरिज पर जो है कोई पाबंदी नहीं लगाती बाइबल मुकद्दस, किसी लड़की को पाबंद नहीं करती कि लव मैरिज नहीं करनी। अलबत्ता लव मैरिज कर सकती हैं लेकिन अपनी मसीही कौम में कर सकती हैं, जाकर गैर मसीहों में मुझे और आपको या हमारी बेटियों को, बहनों को बाइबल मुकद्दस शादी अलाउ नहीं कर सकती। फिर कोई भी किसी भी मजहब से क्यों ना हो, कोई लड़के को बाइबल इजाजत नहीं देती कि जाकर वो किसी गैर मजहब की लड़की से शादी करे, और किसी लड़की को बाइबल मुकद्दस इजाजत नहीं देती कि वो जाकर किसी गैर मसीही से शादी कर ले। इस तरह से अगर वो ऐसा करती हैं तो आसमान की बादशाही में जो उनका हिस्सा होता है वो फिर हिस्सा उनका निकल जाता है, किताबे हयात से उनका नाम कट जाता है, बाहर निकल जाता है। और फिर उनके लिए ये है कि अब जब यीशु मसीह आएगा तो वो बादलों में उड़कर यीशु का इस्तकबाल नहीं कर सकेंगी।
जब नया आसमान नई जमीन होगी तो फिर वो उसमें दाखिल नहीं हो सकेंगी। क्यों नहीं हो सकेंगी? क्योंकि उन्होंने मसीह की कौम को जो है वो धोखा दिया है। मसीह की कौम को छोड़कर वो दूसरी कौम में चली गई हैं और अब आसमान की बादशाही में उनका कोई हिस्सा नहीं रह गया और जिंदगी की किताब में उनका नाम भी जो है उसको काट डाला गया है। क्योंकि मसीह से इनकार करने का मतलब जिंदगी से इनकार करना है। मसीह यस्सु से इनकार करने का मतलब जो है वो जन्नत से इनकार कर देना है। इसीलिए हमारी बेटियों को, बहनों को अपनी जिंदगी के फैसले जो है वो सोच समझ कर करने चाहिए। प्यार मोहब्बत जो है वो भी सोच समझ के करनी चाहिए। अपने मसीहों में करें तो जरूर करें, बाइबल मुकद्दस इसकी इजाजत देती है, लेकिन गैर कौमों में जाकर कभी भी इश्क मशूकी ना करें, कभी भी मोहब्बतें ना करें, क्योंकि इस तरह से हम अपना आसमान की बादशाही में जो हमारा मुकाम है उसको खो देते हैं, उसको गवा देते हैं। सो आगे चलकर हम देखते हैं, लिखा है यूं बनी इसराइल की मिरास एक कबीले से दूसरे कबीले में नहीं जाने पाएगी, क्योंकि हर इसराइली को अपने बाप दादा के कबीले की मिरास को अपने कब्जा में रखना है। इसी तरह हमने जो नजात पाई है हमने उसको अपने कब्जा में रखना है, उससे हाथ नहीं धो बैठना। और अगर हम अपनी कौम को छोड़कर किसी दूसरी कौम के साथ, किसी दूसरे मजहब के साथ अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं तो फिर हम अपनी नजात को जो है वो 100% खो देते हैं और अब वापस वो नजात हमें नहीं मिल सकती। सो हुआ क्या? इस फैसले के बाद 10वीं आयत में लिखा है कि सलाह फहाद की बेटियों ने जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया। यकीनी तौर पर यहाँ पर समझ ये आती है कि सलाह फहाद की बेटियां जो थी वो अच्छी लड़कियां थी, करेक्टरलेस लड़कियां नहीं थी, इसीलिए उन्होंने खुदा के हुक्म को माना। उनके लिए पसंद करने के लिए और भी बहुत सारे पार्टनर होंगे, लेकिन जब खुदा ने कहा था कि वो अपने कबीले में जो है वो शादी करें तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है कि वो अपने चचेरे भाइयों के साथ जो है वो ब्याही गई। याद रखें, जिनसे उन्होंने शादी की वो उनके कोई सगे चाचे के बेटे नहीं थे, सगे चाचे के लोग नहीं थे, बल्कि यहाँ पर साफ लिखा है कि वो यूसुफ के बेटे मुनस्सी की नस्ल के खानदानों में ब्याही गई। यानी कि एक ही कबीला था, एक ही खानदान था। और खानदानी तौर पर हम देखें कि मेरे बाप के जो कजन के बच्चे होंगे वो भी जो है मेरे कजन ही आएंगे और आगे उनके कजन के बच्चे, उनके भी बच्चे आगे, तो हमारी दूर तक जो है वो इसी तरह से रिश्तेदारियां चलती रहेंगी। तो उन्होंने जो शादी की वो रिश्ते में इनके चचे के जो है वो बेटे लगते थे। अलबत्ता वो दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं क्योंकि वो उनके कबीला के लोग थे, इसीलिए उनको चचेरे भाई कहकर जो है वो वर्ड यूज किया गया है। आगे 12वीं आयत में देखें तो लिखा है यूसुफ के बेटे मुनस्सी के नस्ल के खानदानों में ब्याही गई और उनकी मिरास उन्हीं के आबाई खानदानों के कबीला में कायम रही, इसीलिए उन्होंने मिरास मांगी थी और उनके मांगने के मुताबिक जो उन्होंने चाहा खुदा ने उनके लिए वही किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्म की ताबेदारी की थी। जब हम खुदा के हुक्म की ताबेदारी करते हैं तो जो हम चाहते हैं खुदा हमारे लिए वही कुछ करता है। और अगर हम अपने आप को खुदा के ताबे नहीं करते, खुद खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, तो फिर हम जो कुछ मर्जी चाले, खुदा भी हमारी ख्वाहिशात को जो है वो पूरा नहीं करता। आगे आज के चैप्टर की आखिरी आयत में लिखा है, गिनती की किताब उसके आखिरी बाब की आखिरी आयत में लिखा है, जो अहकाम और फैसले खुदा ने मूसा की मार्फत मुआब के मैदानों में जो यरू के मुकाबिल यर्दन के किनारे वाक़या हैं बनी इसराइल को दिए, वो यही है। ये गिनती की किताब के पूरे खुलासे को जो है वो 13वीं आयत में बयान किया गया है कि खुदा ने जितने अहकाम दिए, जितने फैसले दिए यरू के मैदानों में, वो सारे जो है वो यही सब हैं। ये उनका खुलासा पेश कर दिया गया है और ये खुदा ने सारे अहकाम, सारे फैसले इसीलिए दिए ताकि खुदा के लोग इनको माने, इन पर अमल करके खुदा की हुजूरी में कामिल बन सकें। और हम देखते हैं, हम सीखते हैं कि खुदा ने बार बार बनी इसराइल को ये बात याद दिलाई कि मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरे हो, तुम्हारे ऊपर मेरा ही इख्तियार है, इसीलिए तुम मेरे आगे झुकना, मेरी इबादत करना और किसी दूसरे को अपना खुदा मत कहना, किसी दूसरे की इबादत भी ना करना, किसी के दूसरे के हुक्म पर अमल भी ना करना। सो खुदा की तालीम और दुनिया की तालीम, इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि दुनिया से दोस्ती रखना जो है वो खुदा से दुश्मनी करना है। ये आयत मेरी मोस्ट जो है ये फेवरेट आयत है। ये याकूब की किताब उसके चौथे बाब की चौथी आयत है। आपको वक्त मिले तो जरूर जो है इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा है, ए जिना करने वालियों, क्या तुमको नहीं पता कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। सो जो कोई भी दुनिया को अपना दोस्त बनाता है वो खुदा को अपना दुश्मन बना लेता है। सो मेरे अजीजों, जिना की बात जो है वो हम दोनों तरह से सीख चुके हैं।
कि जिना का रूहानी पहलू यह है कि जब हम अपने जिंदा खुदा को छोड़कर किसी दूसरे मजहब के खुदा की तरफ जाते हैं, उनकी कुर्बानियों में से अपना हिस्सा लेते हैं, उनकी कुर्बानियों में से खाते हैं, उनकी बाकी जो खाने पीने होते हैं, उनकी ईदों के, उनके त्योहारों के जब हम उनमें हिस्सा डालते हैं तो फिर रूहानी तौर पर हम खुदा की नजर में जो है वो जिनाकार हो जाते हैं। तो इस सूरत में अगर हमने किसी दूसरे की कुर्बानी में से खा लिया, किसी दूसरे के मजहबी त्योहार की ईदों को मना लिया, उनके खाने खा लिए, मजे मजे के स्वादले खाने जिनके लिए दाऊद बादशाह खास कहते हैं कि खावा ना होना दे स्वादले खाने, यानी कि मैं उनके मजे मजे के खाने भी ना खाऊं क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो यहोवा खुदा से है और मैं उनके खाने नहीं खा सकता। और अगर मैं ऐसा करता हूं, अगर मैं दूसरे मजाहिब के दूसरे खुदाओं के त्योहारों को मनाता हूं तो रूहानी तौर पर मैं खुदा की नजर में जो है वो जिनाकार बन जाता हूं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जिनाकार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। अब जिस्मानी तौर की जिनाकारी ये है कि अगर कोई अपनी बीवी को छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ अपना जिस्मानी ताल्लुक बनाता है तो वो जिना करता है। और सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक, किसी को टच करने की बात नहीं कही गई, बल्कि यीशु ने कहा कि अगर किसी ने किसी बुरी नजर से किसी औरत को देख भी लिया तो वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका, तो मतलब जिना कर चुका, इसका मतलब जिनाकार आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो किसी को छू लेना या किसी को बुरी नजर से देखना, इन दोनों कंडीशंस में लिखा गया है कि आप जिनाकार हो जाते हैं। और अगर कोई औरत अपने शोहर को छोड़कर अपने किसी दूसरे दोस्त के साथ, किसी कजन के साथ, XYZ कोई भी हो, किसी के साथ भी अपने जिस्मानी ताल्लुकात बना लेती है तो इसको जिस्मानी जिनाकारी कहा जाता है। सो हम खुदावन के कलाम को सीखते हुए रूहानी और जिस्मानी इन दोनों जिनाकारियों के बारे में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। और हमें कभी नहीं भूलना कि बाइबल मुकद्दस में खुदा का हुक्म जो है वो एक बार नहीं बल्कि बार बार खुदा ने यही सिखाया कि जिनाकार आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। सो मसीहों का जितना वास्ता है वो आसमान की बादशाही के साथ हमारा ताल्लुक है। आदम और हवा जिस जन्नत से निकाल दिए गए, अब जब वो जन्नत रिस्टोर होगी तो उसमें दाखिल वही किए जाएंगे जो खुदावन को जानते, खुदावन को मानते और खुदावन के हुक्मों को पर चलते हैं। अदरवाइज दूसरा जो है कोई भी उस रिस्टोर की हुई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। सो इसी तरह बनी इसराइल को खुदा बार बार सिखाता है, सख्ती से सुनाता है, सिखाता है ताकि वादा की सरजमीन में दाखिल होकर वो खुदा को खुश कर सके। और मुझे और आपको हमें इसलिए सिखाता है ताकि हम वादा की सरजमीन में यानी कि नए आसमान नई जमीन में दाखिल हो सकें। हम अगर इन बातों पर अमल नहीं करेंगे तो हम दाखिल हो ही नहीं सकेंगे, क्योंकि जब हम हो जाएंगे तो वहां पर गुनाह की जो है वो कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। इसीलिए आज अपनी जिंदगी के जीते जी हमें सारे फैसले करने और इन पर खुदा के कलाम पर जो है वो अमल करना है। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। मैं तुझे झुककर सिद्धा करती हूँ खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़ सके, सुन सके और इससे बरकत हासिल कर सके। ए बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, इनके घरानों पर अपना हाथ बढ़ा, इनको छू और बड़ी कसरत से बरकत दे। और इसी तरह जो लोग बाद में इस कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे, उन पर भी ए बाप तू अपना हाथ बढ़ाना और उनको और उनके घरानों को बड़ी कसरत से बरकत देना। ए बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, मैं तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों को छू और बड़ी कसरत से बरकत दे, इनके रोटी पानी में बरकत को उंडेल, तमाम तरह की बीमारियों को, दुखों, तकलीफों, परेशानियों को अपने लोगों के घरानों से हमेशा के लिए दूर कर दे, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। जिन लोगों ने द वे ऑफ हेवन को, आज के कलाम को सुनने के बाद स्टार्स दिए हैं, उन तमाम लोगों को बरकत दे, उनके दिए को खुदावंद तू अपनी हुजूरी में बखूर की मानद कबूल कर और उसके एवज तू अपने लोगों के माली अखराजात को मल्टीप्लाई करता रहे, ताकि तेरे लोगों के माली अखराजात दिन ब दिन बहुत अच्छे होते जाएं और तेरे लोगों को कभी भी किसी चीज की कोई कमी ना आने पाए। ए बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम कादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलेसियाओं को,
परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ, हर एक पर अपना हाथ बढ़ाए रख, अपनी पनाह में लिए रख सबको, और अपने जलाल अपनी गवाही के लिए और ज्यादा इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह हम द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 9 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें ताकि खुदावंद के कलाम को हम इसी तरह दुनिया में फैला सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।